अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है सर्वाइकल रीजन। हम बात करेंगे सर्वाइकल रीजन के एनाटमी और फंक्शंस की। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एना फिजियो हब को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल रीजन कहाँ होता है। हमारी नेक के पोस्टीरियर पे जो वर्टिब्रे होते हैं उसको सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं और वही सर्वाइकल रीजन होता है। पूरी नेक पे हमारे पास सिर्फ हायोइड बोन होती है और सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। हायोइड बोन हमारे पास एंटीरियरली होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है मैन्यूब्रियम और ये है क्लेविकल और ये है सुप्रास्टर्नल नॉच। तो इसके बीच में ये जो सारा रीजन है ये है एंटीरियर ऑफ द नेक और यहाँ पे एंटीरियर ऑफ द नेक पे हमारे पास जो बोन होती है वो होती है हायोइड बोन। बट पोस्टीरियर पे जो अब हम देखते हैं तो हमें मिलती है सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे पास होती हैं 7। अब इसके आसपास जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर हम एंटीरियर पे देखें तो एंटीरियर पे हमारे पास नेक में मेन आर्टरीज़ होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जुगुलर वेन्स होती हैं। हायोइड बोन भी हमारे पास एंटीरियर पे होती है, ट्रेकिया, इसोफेगस और थायरॉयड ग्लैंड। कुछ मसल्स होते हैं एंटीरियर पे भी और पोस्टीरियर पे भी। नर्व्स होती हैं, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो नेक से ही शुरू होता है और फिर नीचे जाता है और अपर लिम्ब में सेंसरी और मोटर सप्लाई देता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो कि नेक में होते हैं वर्टिब्रा के आसपास, सर्वाइकल वर्टिब्रा के आसपास। सो अब हम देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा को। जब हम लेटरल व्यू से देखते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है लेटरल व्यू नेक का और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है सर्वाइकल रीजन। यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 और C6 हैं और C7। तो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेप है सर्वाइकल रीजन की वो है लॉर्डोटिक कर्व। लॉर्डोटिक कर्व हमारे पास इनवर्ड सी शेप कर्व होता है। पूरे वर्टिब्रा में कर्व्स होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल रीजन में जो कर्व होता है वो इनवर्ड होता है, तभी उसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस, लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं हम उसको। थोरेसिक रीजन में जो कर्व होता है वो आउटवर्ड होता है, तभी हम उसको कहते हैं काइफोसिस। जो आउटवर्ड कर्व होता है उसको काइफोसिस कहते हैं और जो इनवर्ड कर्व होता है उसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोटिक कर्व होता है और काइफोटिक कर्व होता है। तो और लंबर का भी हमारे पास लॉर्डोटिक कर्व होता है क्योंकि वो इनवर्ड कर्व है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नेक का पोस्टीरियर रीजन है, तो ये क्या है, इनवर्ड कर्व, ये लॉर्डोसिस है। आउटवर्ड कर्व ये पूरा थोरेक्स रीजन है, तो ये आउटवर्ड कर्व का क्या कहेंगे हम इसको, काइफोसिस। और फिर लंबर रीजन में आप देख सकते हैं इनवर्ट कर्व है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लॉर्डोटिक कर्व। इन शॉर्ट जो सर्वाइकल रीजन है वो उसका होता है लॉर्डोटिक कर्व। हमने यहाँ पे बात कर ली शेप की। अब बात करते हैं कुछ अलग फीचर्स की। सर्वाइकल वर्टिब्रा को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक है सुपीरियर सर्वाइकल ग्रुप और एक है इन्फीरियर सर्वाइकल ग्रुप। सुपीरियर सर्वाइकल ग्रुप में C1 और C2 वर्टिब्रे होती है। इन्फीरियर सर्वाइकल ग्रुप में C3 से C7 वर्टिब्रा होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं। तो देखते हैं सुपीरियर सर्वाइकल ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें होता है C1 और C2। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो C1 वर्टिब्रे को कहते हैं एटलस और C2 वर्टिब्रे को कहते हैं एक्सिस। होता यह है कि जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके इन्फीरियर पे फोरामेन मैग्नम के पास होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से अटैच होता है C1 वर्टिब्रे का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट। तो ये जो जॉइंट बनता है ऑक्सीपिटल और C1 एटलस वर्टिब्रे के बीच उसको कहते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और C1 और C2 के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। सबसे पहले देख लेते हैं फीचर्स को।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने C1 वर्टिब्रे ड्रॉ करी हुई है। ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ये है लेटरल, ये दोनों लेटरल है। अब हम लोग देख रहे हैं सुपीरियर व्यू से। मैं आपको 3D मॉडल में शो करूँगी पूरा सर्वाइकल रीजन, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं इसके बोनी फीचर्स। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एटलस यानी C1 जो है रिंग लाइक शेप में होती है, जिसमें बॉडी और स्पाइनस प्रोसेसेस नहीं होते। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी नहीं है। जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो इंटीरियर पे होती है और जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो पोस्टीरियर पे होता है। सो यहाँ पे एंटीरियर पे C1 के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले है एंटीरियर ट्यूबरकल। यहाँ पे बॉडी की जगह क्या है, एंटीरियर ट्यूबरकल। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये है आर्टिकुलर फेसेट फॉर डेंस। डेंस को ओडोंटोइड प्रोसेस भी कहते हैं। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ ये क्या होता है। यहाँ पे आपने याद क्या रखना है कि आर्टिकुलर फेसेट फॉर डेंस जो है वो एंटीरियर ट्यूबरकल के बिल्कुल पीछे है। इसके बराबर में लेटरली दोनों तरफ बायलैटरली हमारे पास है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो होते हैं वो फेसेट जॉइंट्स होते हैं, जिनके थ्रू वर्टिब्रे जॉइंट्स बनाते हैं, अटैच होते हैं एक के बाद एक। अब ये C1 है, तो ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है ये किसके साथ जॉइंट बना रहा है, ये ऑक्सीपिटल बोन की ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ जॉइंट बना रहा है। तो ये जो जॉइंट बनाएगा उसका नाम क्या है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। फिर हम देखते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के बराबर में हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में हमारे पास यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रांसवर्स फोरामेन। ट्रांसवर्स फोरामेन जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली सर्वाइकल रीजन में मेन काम होता है। वर्टिब्रल आर्टरी एक है आर्टरी, जो कि आगे हम देखते हैं, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मगर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसवर्स फोरामेन होता है ये पैसेज देते हैं वर्टिब्रल आर्टरी को। और अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस के पीछे यहाँ पे बस है पोस्टीरियर ट्यूबरकल, दैट्स इट। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है पूरा ये होता है वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, तो ये थे C1 वर्टिब्रे के सारे फीचर्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ C2 वर्टिब्रे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ की हुई है C2 वर्टिब्रे। बिल्कुल सेम फीचर्स है, बस हाँ ऑफ कोर्स थोड़े से डिफरेंसेस हैं। एक्सिस यानी C2 में वर्टिब्रल बॉडी होती है। इसकी जो मेन डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है ओडोंटोइड प्रोसेस, यानी डेंस भी कहते हैं इसको। ये वर्टिब्रल बॉडी के सुपीरियर का पार्ट है, मतलब सुपीरियर पे ये होता है, वर्टिब्रल बॉडी का पार्ट है। एक्सिस का ये डेंस यानी ओडोंटोइड जो है ये C1 के एटलस के जो आपको मैंने अभी दिखाया था ना आर्टिकुलर फेसेट फॉर डेंस, वहाँ पे अटैच होता है। ट्रांसवर्स लिगामेंट इसको अटैच करता है, तो ये उसकी आर्टिकुलेशन होती है। तो ये मेन फीचर था C2 का, बाकी सब सेम है, मीन्स वही फेसेट है इसके अंदर। ये फेसेट्स हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो कि C1 के इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ अटैच होगा। मैं आपको जब 3D मॉडल दिखाऊंगी तो ये सारे एक साथ अटैच हुए होंगे, तो उसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हो गए और ये ट्रांसवर्स फोरामेन हो गए और बीच में वर्टिब्रल फोरामेन होती है। तो ये हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल रीजन हो चुका है जिसमें C1 और C2 थे। तो अब चलते हैं इन्फीरियर सर्वाइकल रीजन की तरफ। इन्फीरियर सर्वाइकल ग्रुप C3 से C6 तक होता है। C7 भी इसी का पार्ट है, मगर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रे। C1 और C2 दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों भी एटिपिकल वर्टिब्रे हैं, मगर C3 से C6 तक बिल्कुल सेम वर्टिब्रे के फीचर्स होते हैं, तभी उनको टिपिकल वर्टिब्रे कहते हैं। और जो C7 है वो भी एटिपिकल है, थोड़े बहुत फीचर्स C7 के भी अलग होते हैं। मैंने आपको C1 दिखा दी, मैं आपको C2 दिखा दी। C3 से C6 तक के अब हम फीचर्स देखते हैं। C3 से C6 तक जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में छोटी वर्टिब्रल बॉडी होती है सबकी, पीछे सबके स्पाइनस प्रोसेस होता है। इनके एक और स्ट्रक्चर है पेडिसल्स, जो कि ट्रांसफर्स के जस्ट पीछे होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है एक वर्टिब्रे। अब इसको C3 समझ लें या C4 समझ लें।
बस मैंने ड्रॉ करी है क्योंकि C3 से C6 तक एक ही करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, यहाँ पे साइड पे दोनों लेटरली हैं। सुपीरियर व्यू से हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर पे हमारे पास क्या है। एंटीरियर पे हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी है। वर्टिब्रल बॉडी के दोनों तरफ हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रांसवर्स फोरामेन। ट्रांसवर्स फोरामेन के जस्ट पोस्टीरियर पे हमारे पास मतलब यहाँ पे इस तरफ ये होता है पेडिसल। पेडिसल के जस्ट पीछे ये वाला स्ट्रक्चर है सुपीरियर फेसिट, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट। फिर पीछे हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है लेमिना और फिर होते हैं स्पाइनस प्रोसेस। बीच में है हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन। तो क्या होता है कि सबसे पहले स्पाइन होती है, स्पाइनस प्रोसेस दो हिस्सों में जाती है, लेमिना बनाती है, कंटिन्यू हो जाती है लेमिना में। लेमिना से सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट आ जाता है। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट के जस्ट आगे पेडिसल्स आ जाते हैं। पेडिसल्स के जस्ट ऊपर है ट्रांसवर्स फोरामेन जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर होते हैं, और सबसे आगे एंटीरियर पे वर्टिब्रल बॉडी और बीच में वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, ये थे C3 से C6 तक के करेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर अब देख लेते हैं C7 में क्या होता है। C7 को एटिपिकल समझा जाता है, लेकिन इसमें दो फीचर्स होते हैं अलग। पहले ये कि C7 में वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो उसके ट्रांसवर्स फोरामेन से नहीं गुजरती। मैं आपको पूरा पैसेज बताऊंगी जब हम वर्टिब्रल आर्टरी पे आएंगे। बस आपने याद क्या रखना है कि C7 जो है उसके ट्रांसवर्स फोरामेन में वर्टिब्रल आर्टरी नहीं पास करती। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है C7 के बारे में कि इसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल प्रोमिनेंस भी कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो C7 का होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इंफीरियर सर्वाइकल ग्रुप। तो अब मैं आपको बताती हूँ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स के बारे में। वर्टिब्रे में जो बॉडी होती है वर्टिब्रल बॉडी, उसके नीचे होता है, फ़र्ज़ करें C2 की हम बात कर रहे हैं, C2 के नीचे है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, C3 के ऊपर और C2 के नीचे। तो यूँ एंटीरियरली इनके कोई कनेक्शन लिगामेंट्स के थ्रू होता है, बीच में डिस्क होती है। फिर अब C2 और C3 पोस्टीरियरली एपोफाइजियल जॉइंट के थ्रू अटैच होते हैं। एपोफाइजियल जॉइंट क्या होता है? क्या होता है कि C2 का जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट है स्पाइनस प्रोसेस के जस्ट ऊपर आगे की तरफ क्या होता है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट होता है। तो C3 वर्टिब्रे का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट C2 के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट से अटैच होता है और यूँ इनके बीच एपोफाइजियल जॉइंट बनता है। तो ये थे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हो गए। तो अब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट्स के बारे में। सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर कॉम्प्लेक्स और लोअर कॉम्प्लेक्स। अपर कॉम्प्लेक्स में CO1-2 यानी ऑक्सीपिटो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है और लोअर कॉम्प्लेक्स में C3 से C7 तक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। अपर कॉम्प्लेक्स यानी ऑक्सीपिटो एटलांटो एक्सियल जॉइंट में जो मूवमेंट्स होती हैं उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है, CO1 मोशन सेगमेंट और C12 मोशन सेगमेंट। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के बीच में जो मूवमेंट होती है वो होती है सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो भी सिर्फ 15 से 20 डिग्री। इसका मतलब है सिर्फ नॉडिंग। जब आप नॉडिंग करते हो हल्का सा बस सर सजाइटल प्लेन में, ये सजाइटल प्लेन होता है जिसमें अप डाउन आप फेस करते हो सिर्फ 15 डिग्री तक, उसको हम नॉडिंग कहते हैं। तो ये मूवमेंट कौन कराता है? COC1 एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और C1 और C2 के बीच में जो मूवमेंट होती है यानी एटलांटो एक्सियल जॉइंट के बीच में जो मूवमेंट होती है वो होती है रोटेशन। मतलब अपने राइट और लेफ़्ट पे देखना। एटलांटो एक्सियल जॉइंट को सर्वाइकल स्पाइन की सबसे ज़्यादा मोबाइल आर्टिकुलेशन समझा जाता है। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन इतनी नहीं होती, मगर इसी तरह जो लेटरल फ्लेक्शन होती है वो भी नहीं होती, मगर जो मेन मूवमेंट है इसकी वो है रोटेशन, वो है 50 डिग्री।
मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना भी रोटेट कर सकते हो वो C1 और C2 की वजह से है। ओवरऑल जो मूवमेंट्स होती हैं सर्वाइकल रीजन में वो होती है मतलब नेक की जो भी मूवमेंट्स हैं वो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग यानी लेटरल बेंडिंग और रोटेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। सबसे पहला लिगामेंट है हमारे पास एलआर लिगामेंट। ये लिगामेंट एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट COC1 के बीच में होता है। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट एटलांटो एक्सियल C1 C2 जॉइंट के बीच में होता है। और एक और लिगामेंट होता है C1 C2 में, उसका नाम है एपिकल लिगामेंट। फिर कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि C3 से C7 के बीच में होते हैं। उनमें से मेन लिगामेंट्स के कुछ यहाँ पे नाम मेंशन है। सबसे पहला है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है। दूसरा है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तीसरा है हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवा, ये लिगामेंट सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेमिना के बीच होता है और इनको जोड़ता है। चौथा लिगामेंट है हमारे पास इंटरस्पाइनस लिगामेंट, ये लिगामेंट सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में होता है और उन्हें एक साथ जोड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ लिगामेंट्स थे सर्वाइकल रीजन के। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर होते हैं ट्रांसवर्स फोरामिन, ये वर्टिब्रल आर्टरी को पैसेज देते हैं। मगर C7 में वर्टिब्रल आर्टरी नहीं पास करती उसके ट्रांसवर्स फोरामिन में। वर्टिब्रल आर्टरी एक आर्टरी है जो सर्वाइकल वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से गुजरती है। ये आर्टरी C6 के ट्रांसवर्स फोरामिन से पास करती है और फिर ब्रेन तक जाती है। हाइंड ब्रेन को 20% ब्लड सप्लाई देती है। फिर ये आर्टरी C2 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से एग्जिट करती है। जब मैं बोल रही हूँ ना ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स फोरामिन। वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो सकती है सर्वाइकल रीजन में। कुछ पैथोलॉजीज़ होती हैं जो कि वर्टिब्रल आर्टरी को कंप्रेस कर देती हैं सर्वाइकल रीजन में, जैसे फेसिड जॉइंट कंप्रेशन या ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। इनसे वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है। ओवर एक्सटेंशन की वजह से भी वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेस हो सकती है। 20 डिग्री एक्सटेंशन से वर्टिब्रल आर्टरी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। वर्टिब्रल आर्टरी जब कंप्रेस हो जाती है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वर्टिगो यानी चक्कर आना, बैलेंस डेफिसिट्स यानी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाना, आर्म पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया का मतलब होता है चुभना, चुभन, आर्म पैरेस्थीसिया मतलब हाथों में चुभन, नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी फील, ड्रॉप अटैक्स, बगैर फेंट हुए गिरना, स्ट्रोक भी हो सकता है कुछ रेयर केसेस में। ये सिम्टम्स वर्टिब्रल आर्टरी के ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से होते हैं। अब हम सर्वाइकल रीजन को 3D में देखते हैं और सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने है सर्वाइकल रीजन, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये है C1 एटलस, C2 एक्सिस, C3, C4, C5, C6, C7। तो देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले C1, मैंने आपसे कहा था ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। इसके पास C1 में हमारे पास कोई बॉडी नहीं होती, वर्टिब्रल बॉडी जो एंटीरियर पे होती है वो यहाँ नहीं है। कोई स्पाइन नहीं है इसके पास, स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हमने देखी थी ट्रांसवर्स प्रोसेस, वो तो सबके पास है। ट्रांसवर्स फोरामेन है यहाँ, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है। एक और जो C1 में इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट, जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है इसके ऊपर, वहाँ से ये अटैच होगा। और C2 का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट C1 के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट के साथ अटैच होगा। और C2 को हम देख लेते हैं, ये C2 है। इसका जो मेन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो है ये डेंस ओडोंटॉइड, ये है एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ एटलस, इसके साथ ये अटैच है। ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ C2, C3 से लेके C3 है ये, C4, C5, C6 यहाँ तक है टिपिकल
करेक्टरिस्टिक्स, तभी इनको टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। C7 में मैंने आपसे कहा था कि जो इसको अलग करता है, एटिपिकल बनाता है, वो है इसका लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब जो नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। तो अब मैं आपको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दिखाती हूँ। फेसिड जॉइंट्स के पास होता है, ये है C2 का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट है ये, ठीक है। और ये है C3 का ऊपर वाला है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट और नीचे है इंफीरियर आर्टिकुलर फेसिट। तो ये जो फेसिड जॉइंट है सुपीरियर वाला इंफीरियर के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। तो ये एपोफाइजल जॉइंट बना, ठीक है, C2 और C3 के बीच में। अब यहाँ पे ये वाला जो आप देख सकते हैं ये है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये जो स्पेस है यहाँ से निकलती हैं नर्व्स और ये सब में है। तो मैं यहाँ जल्दी सब कुछ रिपीट कर दूँ। ये C1 से लेके C7 तक जब आप लेटरल में देखेंगे तो कौन से शेप है, लॉर्डोटिक शेप है, ठीक है, शेप हो गया। और फोरामेन हो गए सारे और फीचर्स हो गए सारे। ये टिपिकल हैं, C1 C2 और C7 एटिपिकल में होते हैं। और राइट, बीच में यहाँ पे वर्टिब्रल बॉडी के नीचे डिस्क्स होती हैं, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्वाइकल रीजन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आसान लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।